कहता तेन थप्पड़ मारना आंदा। तो एम अकरम साहब एक डायरेक्टर भी थे, ऑडिटर भी थे, बड़े मशहूर। तो एक दोनों ने मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगे यार मैं वेखना कई दिन तो एक बस्ता बगल च पा के तो कदी इंज जाना कदी इंज जाना, अरसा तो वेख रहा की बनना है। तो मैं कहा जी मैं राइटर बनना है। उन्होंने इन्ने जोर दी हैं कही कि मैं घबरा गया। तो मैनू कहते ने गल सुन, पंजाब के उत्ते पंजाब के कल्चर उत्ते हसीन साहब लिख रहे हैं तो उन्होंने तो अच्छा कोई नहीं लिख सकता। मज़ारे दी और जागीरदार की जी टक्कर है उससे तनवीर काजमी साहब लिख रहे हैं, वो सिक्का बंदा राइटर कोई नहीं लिख सकता। इंडोर कहानियाँ बशीर नियाज साहब तो अच्छी कोई नहीं लिख सकता। सोशल कहानियाँ हसन तसाल साहब लिख रहे हैं, कोई नहीं लिख सकता। अज़ीर मिस्ट्री साहब बजाते खुद एक ना है, वो काका तेरी जगह कितने बनेगी। तो आपने कहा नहीं कि जट जो तो वैशी हो जाए तो फिर जगह बना ही लेना है। मैं सारी रात सोचता रहा, सारी बात पे आपने गौर किया। हाँ कि मैं जगह वाकई कितने बनावांगा। ठीक। अगले दिन इत्तेफाक नाल एक प्रोड्यूसर थे, वो हमारे 2 तस्वीरें उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो उनके साथ मैं जा रहा था। तो कहने लगे यार AM जाने से पहले ने उनसे मिलना है अपना मुनीर नियाजी साहब से। तो मुझे बड़ा शौक था मुनीर नियाजी साहब को देखने का। तो हम गए तो मुनीर नियाजी साहब से मिल गए। तो उन्होंने ऐसी बातें करते उनसे बात कर, तो मुझे कहते कि ओ काका तू की ये कौन है। कहते जी ये राइटर बनना है। मुनीर साहब ने पूछा, ये मुनीर साहब ने पूछा एक कौन है, उन्होंने कहा ये राइटर बनना है। तो कहता अच्छा, कहता बन जाएगा। मैनू कहते ने तो मैं कहा जी मैनू ऐसो एम अकरम साहब की मैं गल सुनाई। तो मैं कहा जी मैं रात का बड़ा परेशान है। कहता यार मैं तेन एक गल दसा। मैं क्या कहता तेन थप्पड़ मारना आंदा। मैं कहा जी मैं कभी मारिया नहीं। कहता थप्पड़ मारना सीख लै। मैं कहा जी मैनू समझाओ, मैंने समझ नहीं आई। कहता यार सड़क ते लोग जा रहे हो ना, तो एक हजूम होंदा कोई भी नहीं वेखदा कौन जा रहा। जिसले कोई किसी को चपेड़ मारदा तो सारे सोची पै जाते यार कौन है, पता करो जिन्हें चपेड़ मारी। चपेड़ मार और वड्डी मार। लो सर फिर मैं कहानी लिखी वैशी जट दी। इतफाक नाल देखो पहले ही मैनू डायरेक्टर मिले इकबाल कश्मीरी साहब को, उन्होंने सुनानी सी। रहमान वर्मा साहब मैंने लैके गए, वो प्रोड्यूसर सन, आलिया के बाप उन्होंने फाइनेंसर सन। तो उन्होंने ऐसा राइटर चाहिए सी जो पैसे ना लवे। तो मैं उस दौर च सिगरटां की डब्बी ते चाह ते कहानी लिख दिंदा सी। मैं कहानी सुनानी की शुरू की तो उस वे इकबाल कश्मीरी साहब दी बाबल हिट यार देश पंजाब दे हिट, उन्होंने फिल्म शरीफ बदमाश जी बना रहे सन। वो खैर मैं कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने सूट पाया सी मेहंदी कलर का, मैंने अजे तक याद है, दोवे जेब च हथ पा के मूँह च पान तो इशारा किया। मैं कहानी सुनानी शुरू की। वो जिसले उत्थे आया ना, तुसीं वेखी वैशी जट? जी जी मैं सारी वेखी। वो जिसे वेखी कि वो कई बार देखी। हाँ जिथे वो आंदा सुल्तान राय चढ़ू चढ़ांदा गढ़ उलतांदा ये तो पुलिस आके फड़ लेंदी। तो मैं जिसे उत्थे पहुंचा, मैं कहा जी उत्थे पुलिस आके फड़ लिया। तो मैनू ऐसे ने इशारा किया, रोकिया, पान थुकिया। तो मैनू कहना मेरी गल सुन, जिथे पंजाबी फिल्म खत्म होंदी उथों तो शुरू की। ठीक गल रेड़े 16 बैलना दे गए और पिंड दे उत्ते अटैक किया। लगदा वाइंड अप हो रहा। हाँ मैं बड़ा मुतासर होया। वो गए, उन्होंने हीरो दे प्यो नूं मारिया, लाश पिंड दे चौक च रखी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इर्द गिर्द रेड़े घुमाए। तो उन्हें दानी ने कहा कि बुला अपने देवर नूं, ये वो। तो उन्हें क्या वैरियां हाथ चुक लिए, मौलिया कदों आएंगे। तो आवाज़ मारी मौलिया। अगों गतके कटन अफजाल जो दौड़ रहा, मौलिया मौलिया, गतका खेड रहा भरावां दे नाल। तो उन्हें कहा मौलिया मलका ने तेरे प्यो नूं कतल कर दिता। डैड साइलेंस हो गया उत्थे। फिर उन्हें जुमला बोलिया, कहंदा यार कमाल जुमला तू लिखिया। मैंने इकबाल साहब कहते हैं कि कतल तो हुण होणगे, रोशन तो भी होणगे, जिन्ना जम के साडा दुश्मन बनना। कहंदा आया गंडा क्या स्क्री साहब ने पिक्चराइज करनगे, मैं क्या करांगा। कहंदा कतल उन्होंने किया आके, उन्हें उन्होंने बंदे मारते, उहदा पुत्र कतल करता, वैर बराबर हो गए, कहानी खत्म हो गई। मैं क्या सर कहानी तो हुण शुरू हुई। कहंदा मैनू गल दस इंटरेस्ट की है कि एक विलन ने आन के हथ चुकी है, हीरो ने आके उसका बदला ले लेता है, गल खत्म हो गई। हुण अगों यही होएगा ना, वो मारनगे इंज आएंगे, कोई रेपुटेशन ही हो सकती है। हाँ जी। मैं क्या सर तुसीं अगे सुनो तो सही। वसी साहब वो अगे सुनो तो सही। इन्नी बारी मैं रिपीट किया कि वो मैनू गुस्से च कहते हैं, हूँ इत्थे मैं जुमला तो नहीं बोल सकता जो उन्होंने मेरे बारे बोलिया। तुसीं ये समझो कोई एड्डी वड्डी गाल सी। कहंदा तैनूं किन्ने
गलतफहमी पाती कि तू राइटर है, चल बाहर निकल। मैं सर बाहर निकल गया। उस बरामदे मैं जा रहा जिथे एम अकरम साहब, तो हुण मैनूं ओवरलैप हो रही कि तैਨੂੰ कौन सुनेगा, काका तेरी जगह कित्थे बनेगी। तो एकदम मैं एक बंदे नाल टकराया, मोहम्मद अली साहब। अच्छा, पिछे जेबा भाभी, उन्होंने तो पिछे अस्करी साहब। अच्छा। तो उन्होंने मैं वेख के ना तो मैंने एकदम कहते क्या हुआ मुन्ना, तुम रो क्यों रहे हो? उस वेले मैंने पता लगा मैं रो रहे हैं, तो मेरी हिचकी बन गई। उन्होंने मैंने सीने ना लाया, वो अंदर लै गए, पानी पिया, चाह। शफीक आदमी थे ना वो? हाँ जी, बहुत अच्छा इंसान, क्या बात। मैं वो सारी गल सुनाई, तो अगों गल सुन के कहते हाँ वो ऐसा ही है, उन्हें दी कंटिन्यूटी सी, प्यार ऐसा ही है। अस्करी साहब ने सिगरेट लाया तो मैनू कहते नहीं यार उस्ताद देगा दादा, ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ नहीं की, कुछ गड़बड़ होनी। वो गल मैंने सुना। मैं कहा जी मेरी एक शर्त कि इंटरवल तक सुनोगे। हाँ, पूरी गल तो सुनो मेरी। कहता सुनागा। हाँ। वैसे साहब मैं कहानी शुरू की, मैं इंटरवल लाया जिस वे, तो अस्करी साहब उठे, वो सिगरेट बुझाया, ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਟਰੇ ਪਿਆ ਸੀ, तो सिगरेट बुझा के ना ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। कहते आगा साहब मैंने तो नहीं पता राइटर कदों बनेगा। एक जिस दिन राइटर बनेगा सारे राइटर सौ जाएंगे। मैंने कहता यार मेरे को फिल्म कोई नहीं हैगी, एक फिल्म मैं बना रहे हैं, दुआ करे हिट हो तो मैं तेन राइटर लवांगा तो यही फिल्म बनावांगा। मैं कहा जी ठीक है। वो फिल्म बना रहे सन गैरत का निशान, वो साल बनती रही, मैं साल उन्होंने दिन इर्द गिर्द फिरता रहा। फिल्म रिजल्ट सन में लगी, फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। मैं जनाब अस्करी साहब वो हार उन्हें हाथ च फड़िया तो उड्या चेहरा, मैं नहीं पता, मैं तो फिल्म नहीं सी वेखी, मैं बाहर खलोता सा। मैं भी अगे बात की मुबारकबाद दी, तो उन्होंने मेरा अल्लाह जन्नत बख्शिया, गुस्से नाल हाथ झटकिया, कहता जा नशा मेरे मगरों लै जा। मैं तेन कहा मैं फिल्म मिलेगी, मैं तेन राइटर लवांगा, मेरी फिल्म ही डेड फ्लॉप हो। तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। लो वसी साहब, मुर्शिद साहब मेरे तो कहना सी कि ना थकना है, ना चकना है, तो ना आकना है। लेकिन उस दिन जिसले अस्करी साहब ने मेरा हाथ झटकिया, वो मेरी आखिरी उम्मीद सी, तो मैं पहली दफ़ी जिंदगी च मायूस होया। मैं सर घर चला गया। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੌਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ मैं पास हो गया। मैं कह दिंदा, लेकिन मैं तो उस वेले फेल हो के आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप घर चले गए, यानी तुसी सरगोधे टुर गए। हाय, असल गल ऐ सी कि असल तुसी सरगोधे चले गए। लाजमी जिक्र आना, सरगोधे चले गए। लेकिन सरगोधे मैं हंसता हुआ जाना चाहता था, मैं रोता हुआ गया। तो माँ ने मुझे सीने से लगाया, तो पहली दफ़ा मैंने अपनी माँ का हाथ झटका, क्योंकि मेरी माँ अक्सर एक जुमला कहती थी, मैं सबसे छोटा बच्चा था, कहती है मेरा पुत्र जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। वाह। तो मैं अपनी माँ को कहा, मैं क्या सारी जिंदगी मेरे नाल झूठ बोलिया तू, क्या है मेरा पुत्र जो बादशाही करेगा। मैं डबल एम ए करके तो लाहौर पहुंचा, कहानी सुनाई, मैं जलील होकर वापस आ गया, तो मैं रोना शुरू करता। क्या अजीब मंजर। मैं रोना शुरू किया, तो मेरी माँ ने गले ला ले, मेरी माँ भी रोना शुरू हो गई, सारे परजाइयाँ इर्द गिर्द भरा सारे इकट्ठे हो गए, सारे हैरान हो गए की होया। खैर वो पता लगा कोई ऐसी गल नहीं हैगी, वो किस्सा मुख्तसर। माँ मैनू घर लै गई, उन्हें मैं माँ के नाल ही सौंदा सी, उस वेले मेरी शादी भी नहीं सी हुई। सरगी वेले वसी साहब सरगी नूं जानदे हो जी? मैं नहीं जाना, ये नहीं जानते तो ਅਸੀਂ जानते। नूर पीर दा मेरी माँ ने मुझे जगाया, तो कलाम पाक बड़ा था ना, वो तकिए के ऊपर रखा हुआ था। तो मैंने कहती, अब वो सीन है उनका, मेरा मकालमा एज इट इज सुनाना चाहता हूँ प्लीज। मैंने कहती मेरे पुत्र की बनना चाहना है? मैं कहा माँ मैं राइटर बनना चाहना। फौरन कहती वो की होंदा है? मेरी माँ चिट्ठी पढ़ सी सादी खातून। हूँ मैं सोची पै गया, मैं माँ किवें समझावां। मैं सोच के क्या, मैं कहा माँ मैं फिल्मां दीयां कहानियां लिखसां, उन्हें ते फिल्म बन सी, वो लोग वेखणगे, वो हिट हो सी, ते रेडियो दे उत्ते तेरे पुत्र दा नाम बोलेगा। हाँ, स्क्रीन का ना अंदाजा नहीं है। कहती हला हला, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि उनको अभी समझ नहीं आई। हाँ। अब उन्होंने एक तारीखी जुमला बोला मेरे लिए, कहती पुत्र मैनू ये तो नहीं पता कि तू के बनना चाहना। हाँ। जा लाहौर लग वन, इंशाअल्लाह एक दिन तू अपने कन्नां नाल सुन सके माँ इहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जम्मेगी। वाह।